प्रदेश में दंगे नहीं हो रहे हैं, कर्फ्यू नहीं लग रहे हैं, प्रदेश में कोई भी अपराधी अपराध करने की हिम्मत कर रहा है तो 24 घंटे के अंदर उसकी गिरफ्तारी हो जा रही है। कि बेटी के साथ प्रेम प्रपंच था, उसके वजह से बेटी की हत्या हुई, बेटी अपनी जान दी। अब अखिलेश जी कह रहे हैं रेप हुआ है, वो कह रहे हैं हत्या हो गई है। तब वही हाल है कि खाता न बही, जो अखिलेश जी कहे वह सही। गाजीपुर में एक घटना हुआ, एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया, उसकी हत्या कर दी गई, इस तरह की खबरें चली और आरोप लगा, और आप लोग अखिलेश यादव को आने से रोक रहे हैं, दबाव बना रहे हैं आप लोग। हम नहीं रोक रहे हैं। देखिए, अखिलेश जी के संबंध में कहूँगा कि विरासत में सत्ता मिल सकती है, बुद्धि नहीं। पूरा देश जानता है, पूरा हर नागरिक जानता है, समझदार, कि देश संविधान से चल रहा है। संविधान में पीएम रिपोर्ट सर्वमान्य होती है। पीएम रिपोर्ट कह रही है कि डूबने से मौत हुई है, पीएम रिपोर्ट कह रही है। पिताजी का आरोप है कि बेटी के साथ प्रेम प्रपंच था, उसके वजह से बेटी की हत्या हुई, बेटी अपनी जान दी। अब अखिलेश जी कह रहे हैं रेप हुआ है, वो कह रहे हैं हत्या हो गई है। तब वही हाल है कि खाता न बही, जो अखिलेश जी कहे वह सही। पीएम रिपोर्ट पढ़ लो आप, उसका वीडियो जो रास्ते में जाते समय तमाम सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उसका फुटेज मंगा के देख लो, तब तो आपको समझ में आएगा। खाली किसी बात को हवा में कह देना। और मजे की बात है कि विश्वकर्मा को लेकर के आप इतना उत्तेजित हो, इस नाते कि वो ब्राह्मण के साथ घटना है। जब यादव मारता है बाराबंकी में राजभर को, उसकी हत्या कर देता है, तब वहां नहीं जाते हो आप। देवरिया में राजकुमार चौहान की हत्या होती है, यादव मारता है, तब आप वहां नहीं जाते हो। कौशाम्बी में पाल की बेटी के साथ यादव रेप करता है, पीएम रिपोर्ट बता रही है रेप हुआ है, आप वहां नहीं जाते हो। आप यहां इतना प्रेम उछला है, आपके लोग गए, प्रशासन ने इजाजत दिया कि 15 लोग जाएं। 250 लोगों को लेके गए उपद्रवी, ईंटा पत्थर आप लोगों ने चलाया, दरोगा को चोट लगी, गांव का माहौल, जिले का माहौल बिगाड़ने का प्रयास। जब पिता कह रहा है कि हम पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं, पुलिस ने जो अब तक कार्रवाई की उससे हम संतुष्ट हैं, और जो अपराधी हमारे बेटे के साथ जो किया उसके पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। अब उसकी अगली डिमांड है कि उसको सजा हो। तो न्यायालय का मामला है, न्यायालय में उसको आश्वासन दिया गया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला ले जाकर के जल्दी इसको निपटाया जाएगा। वहाँ पर जब समाजवादी लोग गए थे तो उन पर पत्थरबाजी हुई, पुलिस को मारा गया, समाजवादियों को मारा गया, और भाजपा के लोगों ने मारा है, भाजपा के लोगों ने मारा, अखिलेश यादव ने। ये तो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं ना। देखिए, अखिलेश यादव, पत्थर भी तो उन्हीं पे चला था। अखिलेश यादव जी, अच्छा बताओ, दरोगा को किसने पत्थर मारा? भाजपा भाजपा के लोग मार रहे हैं, उन्होंने कहा। अखिलेश जी कह रहे हैं ना। देखिए, अखिलेश जी खाली भाजपा का नाम लेना बंद कर दें तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। खाली भाजपा का नाम ले लेकर के वो जिंदा हैं ना। जिस दिन भाजपा का नाम लेना बंद कर देंगे ना, उस दिन मुसलमान साथ छोड़ देगा, तो कहाँ खड़े होंगे? तो जो आरोप कहते हैं ना कि ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं ना कि एक सीट नहीं जीत सकते, तो मैं भी कह रहा हूँ कि जिस दिन मुसलमान साथ छोड़ देगा ना, एक वो सीट नहीं जीत सकते अपने दम पर। तो दबाव बना रहे मतलब अखिलेश यादव पर कि अखिलेश यादव गाजीपुर न जाए। हम क्या करा दबाव बनाओ? तो उस लड़की का बाप खुद कह रहा है कि बाप पे दबाव बनाए होंगे आप लोग। हम क्या करा दबाव बना जाइए? हमसे उसे तो कल मुलाकात हुई है, मैं कल गया था रात को। क्या लड़की का बाप खुद कह रहा है कि मेरे यहाँ आकर के लोग राजनीति, मेरी बेटी की हत्या पर राजनीति न करें, और यहाँ आकर के दंगाबाजी न हो, पत्थरबाजी न हो, इसके लिए लोग दूरी बनावें। लड़की के बाप का कहना है।
हम थोड़ा कह रहे हैं कि जाओ ना जाओ, उससे क्या मतलब है। तो सपा के लोग अगर जाएंगे तो वहाँ पे दंगा हो सकता है। करके नहीं आए। समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेट गया, प्रशासन से आपने अनुमति लिया 15 लोगों की, प्रशासन आपको अनुमति दे दिया आपके जीत पर, आप 250 लोगों को क्यों लेके गए? सवाल पहला सवाल है। और 250 लोग गए तो पत्थरबाजी क्यों हुई? हम भी तो गए तो क्यों नहीं पत्थर मारने लगे लोग? गलती को स्वीकार करना चाहिए कि जब प्रशासन ने 15 लोगों की अनुमति दिया तो आपको 15 लोगों को साथ जाना चाहिए था। गांव के लोग भी कह रहे थे, मैंने वीडियो देखा था सोशल मीडिया पे कि भाई जो डेलीगेट आया था वो लोग जाते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये 250 लेकर के आए और वहाँ नारेबाजी हो रही है। अब बताओ, प्री प्लानिंग दफ्ती में लिख के ले गए थे देखा ना। आप बताओ, जा रहे हो डेलीगेट उस महिला वहाँ परिवार से मिलने, आप दफ्ती पर लिख के ले गए हो, इसका मतलब पहले से प्लानिंग थी कि दफ्ती दिखाएंगे और झंडा लहराएंगे तो कुछ कराएंगे विवाद विवाद। मतलब 27 को देखते हुए चुनावी रणनीति तैयार करे तो वहाँ से। देखिए, समाजवादी पार्टी का कल्चर है विवाद पैदा करना, दंगा कराना, कर्फ्यू लगाना, आमजन को नुकसान पहुंचाना। 5 साल अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, 5 साल में 1000 रिकॉर्ड में दंगा है, सरकारी रिकॉर्ड में दंगा है। 1200 जन की हानि हुई है जो रिकॉर्ड में है। मुजफ्फरनगर दंगा हो रहा था, लोग आपस में कट मर रहे थे, मुजफ्फरनगर जल रहा था और समाजवादी नेता अखिलेश यादव जी सैफई में नाच देख रहे हैं बैठ के। एज ए मुख्यमंत्री मुजफ्फरनगर जल रहा हो, दंगे में लोग कट मर रहे हैं, गांव छोड़ के पलायन हो रहा है, आप सैफई में डांस करा रहे हैं, नाच देख रहे हैं। इसी नाते मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं कि राजभर की मूड़ी काट दीजिए तो कोई जाएगा ही नहीं, कोई बोलेगा नहीं। चौहान को मार दीजिए, पालकू कर दीजिए। अरे अब तो गाना गा रहे हैं महाराज, सपाई गाना गा रहे हैं कि आवद सरकार कट्टा सटा के उठा ले रे है। ये कौन गाना है? सरकार आई तो तू लोग कट्टा सटा के जैक जब उठा ले। 2027 में का चुनाव जो है बहुत नज़दीक आ गया है और उम्मीद लगाया जा रहा है कि अब 83 रैलियां आप लोग करने वाले हैं। तो बताइए कि इसमें से आप 27 में कितनी सीटों का दावा करेंगे आप? देखिए, हम लोग सरकार बनवाने के लिए लड़ रहे हैं। सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। हम लोग सहयोगी दल हैं, चाहे संजय निषाद जी हों, चाहे हम हों, चाहे आशीष पटेल जी हों, चाहे जयंत चौधरी जी हों, हम लोग सहयोगी दल हैं। हम लोगों को जो सीट मिलेगी उसको हम लोग लड़ेंगे और जितवाएंगे एक दूसरे को सब लोग। अभी जो बात हो रहा था, अभी महासचिव आपके अरविंद राजभर ने साफ तौर से कहा कि हिंदुस्तान की राजनीति में कुछ भी हो सकता है, चौहान को हटाकर यादव मुख्यमंत्री बन सकता है, तो क्या आप उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं? ऐसा उन्होंने दावा भी कर दिया है कि राजनीति में कुछ भी नहीं। अगर आपको भी बनाया जाए मुख्यमंत्री तो आप नहीं बनोगे मतलब इरादा है आपका? हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा नेता जिस दल में जो है, दल का हर नेता चाहता है कि हमारा नेता अच्छे पोस्ट पर हो। हर दल की यही चाहत होती है। कौन सी बात कह दी? कितनी सीट मांगेंगे आप? अब मांगने के लिए तो हम लोग 62 सीटों पर, 62 सीट पर हम लोगों ने ग्रास रूट तक संगठन बना लिया, बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी, ब्लॉक, विधानसभा। उस 62 में जो सीट मिलेगी हम जीतेंगे और 62 जितवाएंगे भी। जितवाएंगे लोग? 62 जितवाएंगे और उसमें जो सीट मिलेगी जीतेंगे। संजय निषाद के सीट पर आपकी नज़र है? ऐसा अतरौलिया, दीदारगंज और यहाँ पे आ जाइए कि शिवपुर विधानसभा, अजगरा, सब पर तो आप ही की नज़र है। सहयोगी को भी आप नहीं छोड़ रहे। 403 सीटों पर नज़र है हमारी नज़र 403 सीटों पर है। खाली आपके शिवपुर और अजगरा और अतरौलिया, सरायमीर पर नहीं है, 403 सीटों पर नज़र है। महासचिव तो कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे, शिवपुर विधानसभा से लड़ेंगे। भाई वो कह रहे हैं, वो अपनी बात कह रहे हैं, फैसला दिल्ली होना है ना। आप हाईकमान का आदेश मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे, दिल्ली जो फैसला होगा उसको माना जाएगा। मतलब शिवपुर विधानसभा अगर छोड़ना को बात होगी तो छोड़ेंगे? देखिए, हम लोग अपनी बात, अपनी डिमांड जो मुखिया हैं उनके सामने रखा जाएगा, जो एनडीए के जो सीटें देंगे उसको लड़ा जाएगा। सीमा राजभर
महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे, अखिलेश यादव ने बनाया, साफ तौर से वो भी आपका नुकसान करने वाली है। वो अपना वोट दे देगी कि नहीं दे देगी, यह बड़ी जुल्म की बात है। उसके विषय में इतिहास पढ़ लीजिए। अखिलेश यादव जी, फिर मैं कह रहा हूं कि विरासत में सत्ता मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिलेगी। बिलार को शेर का खाल पहनाकर शेर की बोली नहीं बोलवाई जा सकती। जब वो बोलना शुरू करेगी तो बिलारे की भाषा बोलेगी। ये ज्ञान होना चाहिए लोगों के पास। ठीक है, यहाँ ओम प्रकाश राजभर को गाली देने से गाड़ी मिलती है, समाजवादी पार्टी गाड़ी देती है, पैसा देती है और सहयोग करती है कि जाओ क्षेत्र में ओम प्रकाश राजभर को गाली दो। खाली कोई विजन होना चाहिए ना, महिलाओं को अधिकार दिलाने की बात होनी चाहिए ना। अगर आपको जिस पोस्ट पर रखा गया कि आपको भेजा गया है कि ओम प्रकाश राजभर को गाली दो, उठा के बलिया का वीडियो देख लीजिए, लखनऊ का वीडियो उठा के देख लीजिए, कोई वीडियो देखिए, कोई विजन है उसका। तो अखिलेश यादव जी ओम प्रकाश राजभर से घबराए हुए हैं। एक बड़ा वोट पूर्वांचल में है, 125 सीटों पर 12% से लेके 16%, 18%, 22% वोट है एक एक सीट पर। वो बहुत घबराए हुए हैं। वो सोच रहे हैं कि घबराहट में, जानते हैं आदमी क्या करता है, गलती पे गलती करता जाता है। मतलब 27 में तो दावा कर रहे हैं कि हम लोग आ रहे हैं। न नौ मन गेहूँ वही न राधे गाँव ने जाइए। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के ओम प्रकाश राजभर जी थे। मनीष जायसवाल, लेखा और भारत, वाराणसी।